अस्सलाम वालेकुम। आई एम बख्तवर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच्ची हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक जिसके कब्ज़ा हो कुदरत में मेरी जान है, वो परवरदिगार जो अपनी रज़ा में राज़ी रहने वालों को बेमिसाल और लाजवाल मकाम व मर्तबा अता करता है। फ़र्जंदान अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार हज़रत औन मुहम्मद इमाम आली मकाम के हकीकी भांजों हज़रत सैयदा ज़ैनब के जिगर के टुकड़ों की बारी आई। चमन ज़ाहरा के जन्नती फूलों ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, मामू जान हमें भी निसार होने की इजाज़त मरहमत हो। इमाम पाक ने फरमाया, नहीं, तुम्हें इजाज़त नहीं, मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ नहीं लाया था कि अपनी आँखों के सामने तुम्हें तीरों का निशाना बनते और नेज़ों पर उछलते हुए देखूं। तुम अपनी माँ के पास रहो। औन मुहम्मद ने कहा, मामू जान अम्मा जान का भी यही हुक्म है, देखिए वो सामने खड़ी हैं। इमाम पाक ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ देखकर कहा, मेरी बहन कुछ ख्याल करो, मुझ पर सदमों के पहाड़ ना तोड़ो। मैं किन आँखों से इन फूल जैसे बच्चों के सीनों से तीर और नेज़े पार होते हुए देखूँगा। सैयदा ज़ैनब कह रही थी कि भैया, मेरे प्यारे भैया, क्या अपनी बहन का ये हकीर हदिया कबूल नहीं करोगे? अगर तुमने मेरा ये हदिया कबूल ना किया तो मैं अपनी अम्मा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या जवाब दूंगी? जब वो पूछेंगी, बेटी तुमने उस वक़्त क्या नज़र पेश की थी जब शहज़ादा सरवर कौनैन के हुजूर जानों के हदिये पेश हो रहे थे? मेरे ये दो ही फ़र्जंद हैं, दोनों तुझ पर कुर्बान हैं। उनके साथ ही सैयदा की हिचकियाँ बंद गईं। इमाम पाक ने अश्कबार आँखों से अपनी बहन को देखा। दिल पारा पारा हो गया और दोनों भांजों को सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। माँ देख रही थी कि मेरी आँखों के तारे हमेशा हमेशा के लिए यजीदी बादलों में रूपोश होने जा रहे हैं। उनके जाते ही दुश्मन उन पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे और उनको चीर फाड़ कर रख देंगे। मगर इस सब्र वाली माँ ने अपने दिल पर हाथ रखा और आसमान की तरफ मुँह करके कहा, मौला जो तेरी रज़ा वही मेरी रज़ा। चमन ज़ाहरा के जन्नती फूल हज़रत जाफ़र तैयार के पोते मौला अली के नवासे मैदान कारज़ार में दुश्मनों के सामने गए और कहा, सुनो और हमें पहचानो। दादा है शहनशाह दो आलम का मददगार, सरदार जहाँ फ़ख्र अरब जाफ़र तैयार। वो शुक का तराज दिल में अहमद मुख्तार, आलूदा रही खून में जिस शेर की तलवार। हाथों के इवज़ हक से सरदस्त लिए हैं, अल्लाह ने पर उनको ज़मुर्द के दिए हैं। नाना असदुल्लाह मददगार दो आलम, दीदार नमूदार जहाँदार दो आलम। सुल्तान विलायत व असरार दो आलम, सरताज फलक जुब्बा व दस्तार दो आलम। तुम ये न समझना कि यदुल्लाह नहीं हैं, हम शेर तो हैं गर असदुल्लाह नहीं हैं। फिर इन दोनों भाइयों ने वो शुजाअत के जौहर दिखाए कि सफ़ूफ़ आदा में हलचल बरपा हो गई। आखिरश बहुत से यजीदियों को मारते और काटते हुए खुद भी नेज़ों और तलवारों का निशाना बनकर बहिश्ते बरी में जा पहुँचे। हज़रत औन को अब्दुल्ला बिन कतबतुल ताई ने और हज़रत मोहम्मद को आमिर बिन नहशल ने शहीद किया। इमाम पाक के रुफ़क़ा ने इनकी लाशें उठाकर इनके खैमों के पास रख दीं। लाशों के करीब आके शहे उम्मत ने पुकारा, ए भांजो मौजूद है मामू ये तुम्हारा। ए शेर जवानों मुझे उल्फत थी तुम ही से, ए तिश्ना दहानो मुझे हिम्मत थी तुम ही से। हाथों को उठा के ज़रा बात तो कर लो, सीने से लगो उठो मुलाकात तो कर लो। इतने में सैयदा पाक भी आ गईं। इमाम पाक ने फरमाया, लो बहन तुम्हारी कुर्बानी मंजूर हो गई, आओ अपने शहीदों की ज़ियारत कर लो। माँ ने जब अपने फ़र्जंदों की कटी फटी लाशों को देखा
تو لاشوں کے اوپر ہی گر گئیں اور بلائیں لیتے ہوئے کہا، اے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی خاطر اپنی جان، مال اور اولاد کو اسی طرح نثار کرنے کا لازوال اور بے مثال جذبہ عطا کریں۔ آمین، الہی آمین۔